तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि व्ययेश के विषय में कि कुछ ऐसे सूत्र जो कि आपको सदैव याद रखने चाहिए और व्ययेश जो होता है वो किन परिस्थितियों में हो, कहां पे हो तो आपको किस तरह का फल दे सकता है, इस विषय में आज हम वार्तालाप करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि व्ययेश जो है किन परिस्थितियों में हो करके क्या सूत्र निर्मित करता है और किस तरह का फल आपको देता है। तो मित्रों, व्ययेश एक ऐसा ग्रह होता है कि कुंडली के अगर किसी भी भाव में बैठ जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी भाव में बैठे, परंतु यदि 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हो और मान लीजिए वो भाग्येश ही क्यों न हो जो कि 12वें घर में बैठा हो, तो भाग्य भाव की हानि करता है। व्ययेश जो होता है वो भाग्य भाव की हानि करता है, परंतु कुंडली का जो व्ययेश होता है, अगर व्ययेश और चंद्रमा नवम भाव में या लाभ भाव में या 5वें घर में अगर बैठे हो या अपने उच्च का या स्वराशि का होकर के या उच्च के नवांश में होकर के बैठे हो या अपने स्वयं के नवांश में होकर के या लाभ नवम पंचम भाव के नवांश में होकर के बैठे हो, तो निश्चित है कि ऐसे ग्रह जो होते हैं, ऐसे योग जब निर्मित होते हैं कुंडली में, तो ऐसे जातक को ये व्ययेश भी बहुत बड़ा और आकर्षक महल देता है, सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण जीवन को देता है और सुंदर पलंग बिस्तर आदि। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण ऐशो आराम की सामग्री देता है इन स्थितियों में ये सारे ग्रह बैठ करके, ठीक है। परंतु मित्रों, अगर कुंडली का जो व्ययेश है वो अपने शत्रु के घर में बैठा हो या नीच का हो गया हो या फिर अस्त हो या फिर अस्त हो के नवांश में भी बैठा हो या अष्टम स्थान में या शत्रु के घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में पत्नी का सुख अर्थात स्त्री का सुख इसके जीवन में प्राप्त नहीं होता है और बहुत अधिक व्यय होने के वजह से इसकी चिंता सदैव बनी रहती है। परंतु अगर यही व्ययेश किसी केंद्र में या किसी त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे जातक को पत्नी से रहित नहीं बनाता है, अर्थात पत्नी का सुख ऐसे जातक के जीवन में होता ही है। तो मित्रों, ये था व्ययेश से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें जिन्हें आपको सदैव याद रखनी चाहिए और इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए या किसी की भी कुंडली देखते हैं तो आपको फलादेश करने में सुविधा प्राप्त होगी। और अगर आप अपनी कुंडली नहीं देख पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं इसके बाद भी, तो आप किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी को संपर्क कीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए और फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर विस्तार से आपको समझाकर बता देंगे कि आपको आपके जीवन में क्या करना उचित रहेगा और कौन सा ऐसा कार्य है जिसे बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप नौकरी कर सकते हैं या व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा, ये बात मैं देख करके अच्छे से आपको समझा कर बता दूंगा, ठीक है।